जय हिंद साथियों, डिफेंस वुड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड दरोगा को लेकर कि झारखंड दरोगा की जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसमें सीटों की संख्या क्या होने वाला है और सीटों का बंटवारा जो है वो किस प्रकार होने वाला है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा झारखंड दरोगा में। तो जी हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज आपको मैं झारखंड दरोगा को लेकर जितनी भी आपकी मन में कन्फ्यूजन होगा सारा दूर हो जाएगा। एक एक चीज़ को हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स तोड़ के पढ़ेंगे, मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि जब झारखंड दरोगा का जो बहाली आता है क्या उसमें सिर्फ झारखंड दरोगा मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उनका कार्यशैली क्या होता है और आपको कौन सा पसंद है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट करें तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको चैनल यूजफुल लगे तो अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं झारखंड दरोगा में सीटें क्या होने वाली है, ठीक है। तो इसकी जो सीटों की संख्या होने वाली है वो 1000 से 1200 के बीच में होने का चांसेस है, ठीक है। अब इसका बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक आने का अनुमान है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही झारखंड सरकार ने इसका गैजेट पास कर दिया और गैजेट पास करने का मतलब यही होता है दोस्तों कि झारखंड सरकार जो है वो दरोगा के बारे में सोच रहा है। तो गैजेट पास होने के बाद जो है वो ये अधिसूचना जेएसएससी को भेजा जाता है और अधिसूचना जब जेएसएससी के पास पहुँचता है तो वो फिर वैकेंसी को जारी कर देता है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कब आनी, आप अभी से लेकर आपके पास 2-3 मंथ का समय बचा हुआ है। 2-3 मंथ के बाद मान के चलिए कि झारखंड दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जान लिया कि सीटों की संख्या क्या होने वाली है, तो 1000 से लेकर 1200 होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें क्या सिर्फ सब इंस्पेक्टर मतलब जो थाने में रहते हैं सिर्फ वही होंगे या कौन कौन होगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक अनुमानित तौर पर बता रहा हूँ, इसमें 100% फिक्स नहीं है, लेकिन उस समय अगर वैकेंसी आएगा तो आपको चुनने में परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। इससे क्या कहा जाता है दोस्तों, दरोगा को सब इंस्पेक्टर, याद रखिएगा, इसे सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, इसको शॉर्ट में एसआई कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं ये जब मतलब इससे पहले जो 2017 में जो वैकेंसियाँ आई थी इसको 3 पार्ट में बांटा गया था, ठीक है। वैकेंसी रहने का चांसेस कितना है दोस्तों, 1200, ठीक है। हम लोग 1200 लगभग मान के चलते हैं और इसमें 3 पार्ट आपको मिलेंगे। मैं इसकी कार्यशैली भी आपको बताने वाला हूँ कि इसकी कार्यशैली क्या क्या होती है, तो आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा जॉब में जाना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है सर्जेंट, ठीक है, सर्जेंट होता है। दूसरा होता है स्पेशल ब्रांच, ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है स्पेशल ब्रांच। और तीसरा जो होता है वो जनरल होता है, ठीक है, जनरल एसआई कह सकते हैं, मान के चलिए जनरल सब। हम लोग एक एक करके समझते हैं। अगर मान के चलिए कि 1000 से लेकर 1200 के बीच अगर सीट रहा, ठीक है, 1000 से लेकर 1200 के बीच सीट रहा तो कैसे सीटों का बंटवारा हो सकता है। देखिए, इसकी जो संख्या हो सकती है वो 100 के आसपास हो सकता है, ठीक है, 100 से 150 मान के चलिए। इसकी भी संख्या वही 100 से 150 मान के चलिए। और ये जो होगा दोस्तों ये 800 से लेकर 900 के बीच होने की संभावनाएं है। अब हम लोग तीनों का कार्यशैली जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सर्जेंट का कार्य क्या होता है। ये तो हम लोगों ने सीट देखा, ठीक है। अब लोग देखते हैं, देखिए सर्जेंट का कार्य क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि आखिर जितने भी जिले हैं, तो झारखंड में जो 24 जिले हैं, तो 24 जिलों में फोर्स का कहीं ना कहीं तो एक सीपीयू होगा। कंप्यूटर में जिस तरह सीपीयू होता है, हमारे अंदर जिस तरह मस्तिष्क होता है जहाँ से पूरी शरीर कार्य करता है, तो उसी तरह फोर्स विभाग में कहते हैं पुलिस केंद्र। दोस्तों याद रखिएगा, पुलिस केंद्र, जिसको पुलिस लाइन भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके अगल बगल हो सकता है आपने कभी ना कभी इसको देखा होगा, पुलिस लाइन, ठीक है। तो पुलिस लाइन जो होता है वहाँ पर ये सर्जेंट जो होते हैं वो या तो एमटी के प्रभारी होते हैं या तो जीपी के प्रभारी होते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एमटी क्या है। तो ये परिवहन होता है दोस्तों। एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी गाड़ियाँ फोर्स विभाग में चलती है उसका देख रेख करना, रिपेयरिंग वगैरह सब जो होता है वो प्रभारी क्या होता है, ये इनके होते हैं, ठीक है, सर्जेंट होते हैं। एक तो ये सर्जेंट होते हैं और दूसरा जो होता है दोस्तों वो जीपी होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, यानी जितने भी पुलिस विभाग की जो सामान होते हैं उनका जो प्रभारी होता है वो भी सर्जेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों, सर्जेंट होते हैं। तो याद रखिएगा। तो आप ये जो होता है मतलब 100% ऑफिशियल ड्यूटी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 100% ऑफिशियल ड्यूटी है। आपका 24 जिला में कहीं भी ट्रांसफ़र होगा तो आप पुलिस लाइन में ही रहेंगे एज अ एमटी प्रभारी या तो जीपी प्रभारी के तौर पर। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, मतलब आपकी 100% ड्यूटी ऑफिशियल होगी और आप कहीं भी जाएंगे तो पुलिस लाइन में ही रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा स्पेशल ब्रांच का। तो स्पेशल ब्रांच का आपने समझने से पहले आप समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्पेशल सिपाही की भी बहाली आई थी, ठीक है, स्पेशल ब्रांच सिपाही की, कांस्टेबल की। तो ये क्या होता है दोस्तों, स्पेशल ब्रांच ये एक विभाग होता है, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी विभाग के अंदर आपको एज अ स्पेशल बहाली किया जा सकता है। मतलब
स्पेशल के तौर पर आपको रखा जा सकता है, हो सकता है वो CID हो जाए, ठीक है दोस्तों, वो CID हो जाए, या ये जो स्पेशल ब्रांच होते हैं ये स्पेशल कार्य करने के लिए होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से इनको आप झारखंड का CBI भी कह सकते हैं, CID भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग आते हैं जनरल SI में। ये क्या होता है, तो देखिए इनका जो पोस्टिंग होता है, देखिए थाना में होता है, आपने तो देखा ही होगा थाना में, ये थाना इंचार्ज के रूप में, थाना प्रभारी जिसको आप कह सकते हैं, तो ये थाना प्रभारी बनते हैं। इनकी ड्यूटी, जब इनकी कहीं भी ड्यूटी नहीं होती है तो इनकी ड्यूटी पुलिस लाइन में होती है, ठीक है। ये पुलिस लाइन में क्लोज हो जाते हैं, मतलब ये वहीं पे रहते हैं। इनको कहीं पर आवास गार्ड में भी दे सकता है, ठीक है, हाउस गार्ड में भी इनको कहीं दिया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, नेता तो उनके यहाँ इनको प्रभारी बना के आवास गार्ड में भेजा जा सकता है। या तो ये मंदिर मस्जिद कहीं भी स्पेशल ड्यूटी जो मतलब विधि व्यवस्था संभालने हेतु आता है, वहाँ पर इनकी ड्यूटी दिया जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तीनों का कार्यशैली समझ लिया, सीटों का बंटवारा हम लोगों ने समझ लिया कि जो इसकी वैकेंसी आप मान के चलिए कि लास्ट जो है आपके लास्ट 2022 में आएगा वैकेंसी दोस्तों, आने का संभावना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि वैकेंसी कब तक आने का चांसेस है, कितनी सीटें रहने का अनुमान है, तो 1000 से 1200 सीटें रहने का अनुमान है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तीनों का कार्यशैली दे दिया। अब कल दिन अगर जाके आप वैकेंसी डालेंगे, जिस समय फॉर्म डालेंगे, तो आपको ये मतलब पहचानने में लेट नहीं होगा कि हमको कौन सा डालना है, ठीक है। अब इसमें से तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से डाल सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।